क्या हो अगर आप कहीं जाओ और जाते वक्त आपके दिमाग में ढेरों क्वेश्चन घूम रहे हो, पर कुछ दिन बाद ही वापस आने का मन ही ना करे। उस जगह से वापस आने का मन ना करे जहां आपके पास कोई फ़ोन नहीं है, कोई इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, कोई सोशल मीडिया नहीं है, डिनर नहीं मिलता और रहने के लिए भी एकदम बेसिक सी चीज़ें आपके पास हैं। घर वाले, दोस्त, रिश्तेदार कोई मौजूद नहीं है और आपकी सोशल लाइफ बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है और आप जैसे अपनी रेगुलर दुनिया से बिल्कुल डिसअपियर हो चुके हैं। और तो और उस जगह पे आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। बात करना तो छोड़ो, आप इशारों में भी उन्हें कुछ नहीं कह सकते। जहाँ आपकी आइडेंटिटी किसी को नहीं मालूम, आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप वहाँ पे सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग है। जहाँ एंटरटेनमेंट के लिए कोई चीज़ नहीं है, इवन आपके पढ़ने लिखने के लिए भी वहाँ पे कुछ नहीं है। मतलब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है और आपको पूरा वक्त अपने साथ बिताना है, जहाँ सब अपनी पर्सनल जर्नी पर हैं और पीस ढूंढ रहे हैं। आप सबको लग रहा होगा कि ये मैं किस जगह की बात कर रही हूँ और मैं वहाँ करने क्या गई थी। तो इन्हीं सब सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो आपके लिए भी बेनिफिशियल है, तो पेशेंस रखकर ध्यान से सुनिएगा। Hello everyone, my name is Garima and this is my first sit down chit chat video and I'm talking about Vipassana meditation, जो कि 10 दिन का एक कोर्स है और मैं वहाँ पे 2 महीने पहले इनरोल हुई थी, जो कि अब एक अच्छा पार्ट है मेरी लाइफ का। एंड आई वॉन्ट टू शेयर माई फर्स्ट एक्सपीरियंस एट विपश्यना विथ यू ऑल। तो सबसे पहले जो लोग नहीं जानते विपश्यना क्या होती है, तो विपश्यना एक मेडिटेशन की टेक्निक है जिसमें आपको प्रेजेंट में रहना सिखाया जाता है। ये माइंड को कंसंट्रेट करके खुद को ऑब्जर्व करना सिखाती है। ये सिखाती है कि आपको कैसे इक्वानिमिटी मेंटेन करनी है अपनी लाइफ में। गौतम बुद्धा जब सफरिंग का रूट कॉज ढूंढने निकले थे, तब उन्होंने विपश्यना को रीडिस्कवर किया था। सुनने में आपको नया नया सा लग सकता है, लेकिन विपश्यना भारत की एक पुरातन विद्या है जिसे गौतम बुद्धा ने रीडिस्कवर किया था और इसे स्प्रेड एस.एन. गोयनका जी के द्वारा किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली एस.एन. गोयनका जी अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनके वीडियोस और लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं जो कि डिस्कोर्स के फॉर्म में आपको डेली सुनवाए जाते हैं। फॉर मी उनका डिस्कोर्स दिन भर का सबसे बेस्ट पार्ट होता था। हमें दिन भर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई होती थी मेडिटेट करने में, या फिर हमारे दिमाग में जो भी क्वेश्चंस घूम रहे होते थे, जब शाम को डिस्कोर्स चलाया जाता था तो उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते थे। ये डिस्कोर्स आपको रियल धर्म के बारे में भी बताती है। जितने भी सेंटर्स हैं अक्रॉस द इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड, उनकी ही ऑडियो से आपको विपश्यना करना सिखाया जाता है। तो लगभग हर सेंटर में सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है, सिमिलर काइंड ऑफ टीचिंग दी जाती है, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस विपश्यना का बहुत अच्छा रहा है, तो आई वुड रिकमेंड कि लाइफ में एक बार आप विपश्यना ज़रूर करें। लाइफ में एक बार तो इसे एक्सपीरियंस करना चाहिए। डेली लाइफ में जब आप किसी भी सिचुएशन में होते हैं या किसी भी चीज़ से ट्रिगर होते हैं, तो आपके अंदर एक सेंसेशन उठती है। वो सेंसेशन या तो आपको अच्छी लगती है या बुरी लगती है। तो अगर अच्छी लगती है तो उस सेंसेशन की क्रेविंग बढ़ जाती है आपके अंदर, और अगर बुरी लगती है तो आप उस सेंसेशन को दोबारा नहीं चाहते, उससे हेट करने लगते हैं। ये सेंसेशन ही आपके अंदर किसी भी चीज़ के प्रति राग या द्वेष उत्पन्न करती है। यही राग और यही द्वेष आपके जीवन में दुख का कारण होता है। तो अगर आपके अंदर इन सेंसेशंस के लिए कोई क्रेविंग या कोई हेट्रेड नहीं होगी, तो आपको उन चीज़ों से न राग होगा न द्वेष होगा। तो सेंसेशंस को बिना राग या बिना द्वेष के एक साक्षी भाव से देखने को ही विपश्यना कहते हैं। तो अगर मेरी विपश्यना जर्नी के एक्सपीरियंस की बात करें, तो पहले दिन जब मैं वहाँ पे गई थी तो वहाँ पे मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई थी, बिकॉज हम एक अलग तरीके से रह रहे हैं। नॉर्मल लाइफ में तो हमारा रहन सहन अलग होता है, हम शोरगुल में रहते हैं। थोड़ी देर में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गए, हमारे फ़ोन सबमिट हो गए, सब एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे थे और माहौल काफ़ी अच्छा था। बट फिर आया इंस्ट्रक्शन का टाइम। तो डाइनिंग रूम में सबको एक साथ बैठा के वो बताते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मेरे साथ क्या हुआ, जब इंस्ट्रक्शन चल रही थी तब तक तो सब ठीक था। फिर उसके बाद मैंने कुछ लोगों को नोटिस किया कि वो बिल्कुल नीचे देख के बिल्कुल स्ट्रेट चल रहे थे। तो मैं तो फर्स्ट टाइम गई थी, तो मुझे लगा कि कहीं ये लोग ब्रेन वॉश तो नहीं कर देंगे। लिटरली मैंने ऐसा ही सोचा था।
बट धीरे धीरे मुझे समझ आया कि वो लोग ओल्ड स्टूडेंट थे और नोबल साइलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। दैट वाज द फर्स्ट डे एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरी आदत है मैं हर चीज़ को क्वेश्चन करती हूँ। और एस.एन. गोयनका जी खुद वहाँ पे डिस्कोर्स में कहते हैं कि आपको कुछ भी मानना नहीं है, आप हर चीज़ पे क्वेश्चन करिए और जो चीज़ें आपको समझ आती हैं आप बस उसे ही मानिए। सो दैट वाज माय एक्सपीरियंस जिस दिन मैं वहाँ पे गई थी। और फर्स्ट और सेकंड डे पे तो मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, मुझे घर वालों की भी याद आ रही थी और मैं ये भी सोच रही थी कि मुझे अगर किसी से बात करनी हुई या कोई इमरजेंसी हुई तो क्या होगा। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो कहते हैं ना कि जब आप खाली हो तो आपको थॉट्स घेर लेते हैं, और वहाँ पे तो बहुत थॉट्स आते हैं। कुछ दिन बाद सब मेंटेन होता गया और चौथे और पाँचवें दिन से आपको सब कुछ सिंपल लगने लगता है, सब कुछ ईजी लगने लगता है और आप वहाँ पे एडजस्ट भी कर पाते हो। 10th डे पे जब कोर्स ख़त्म हो जाता है तो आप डोनेट भी कर सकते हैं। ये सोच के डोनेट मत कीजिएगा कि मैं इतने दिन यहाँ रहा तो इतने दिन खाया, इतने दिन का इतना होता है। आप ये सोच के डोनेट कीजिएगा कि जो मेरे आगे आने वाले लोग हैं वो बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ बेहतर तरीके से ये चीज़ें सीख पाएँ। आप ये सोच के डोनेट कीजिएगा। और जब तक आप वहाँ हैं आप ये सोचिए कि आप एक चैरिटी पे रह रहे हैं और आपको एडजस्ट करना ही होगा। आपके ईगो को रिनाउंस करने के लिए ही ये प्रोग्राम चैरिटी पे चलाया जाता है। एक चीज़ जो मुझे वहाँ की काफ़ी अच्छी लगी वो ये कि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट के हो या फिर कोई भी लेबल हो आपका, आप वहाँ जा सकते हैं और सेम टीचिंग आप ले सकते हैं। वो आपको कोई भी मेंबरशिप ऑफ़र नहीं करते और आपको किसी भी प्रोग्राम से जोड़ने की कोशिश नहीं करते। तो क्या मैं विपश्यना प्रमोट कर रही हूँ? नहीं, मैं विपश्यना प्रमोट नहीं कर रही। मैंने जो वहाँ पे सीखा, मुझे जो वहाँ पे अच्छा लगा और जो मैंने जाना, मैं बस वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। और एक बात, मैं जब विपश्यना करने जा रही थी तो मैंने सुना था कि ड्यूरिंग द मेडिटेशन लोगों को लाइट्स दिखती हैं, फॉर्म्स दिखते हैं और अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं। पर विपश्यना में जाने के बाद मैंने ये जाना कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं होता है कि आपको कोई चमत्कार दिखेगा या आपको कोई लाइट्स दिखेंगी या आपको कोई फॉर्म्स दिखेंगे। तो मेरे साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि मेडिटेशन किसी चमत्कार का नाम नहीं है। मेडिटेशन सिर्फ खुद को ऑब्जर्व करने का नाम है। वो कहते हैं ना, ऑब्जर्व द ऑब्जर्वर। यहाँ पे ऑब्जर्वर भी आप हैं और ऑब्जर्व भी आपको खुद को ही करना है। तो मेडिटेशन के अराउंड एक मिथ ये भी है कि हम मेडिटेशन सिर्फ आँख बंद करके और शांत वाली जगहों पर एक जगह एक पोजीशन में बैठकर ही कर सकते हैं। विपश्यना मेडिटेशन का एक टाइप है जो कि स्पेसिफिक तरीके से कराया जाता है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट मेडिटेशन, तो क्या सिर्फ आंखें बंद करके मेडिटेट करने से मेडिटेशन हो जाती है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये जाना है कि मेडिटेशन सिर्फ आँख बंद करके करने की चीज़ नहीं है। आप मेडिटेशन हर वक्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई काम बहुत अच्छा लगता है जिसमें आप खुद को भी भूल जाते हैं तो वो आपके लिए एक मेडिटेशन ही है। मेडिटेशन करने का ये मतलब नहीं है कि आप अपनी रेगुलर लाइफ जी नहीं सकते। इनफैक्ट मेडिटेशन आपको रेगुलर लाइफ जीने में काफ़ी हेल्प करती है। मेडिटेशन की वजह से आपको जो ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी मिलती है उससे आप खुद को तो ऑब्जर्व करते ही हैं, अपने माइंड को ऑब्जर्व करते करते आप दूसरों के माइंड को भी समझने लगते हैं, क्योंकि सबका माइंड ऑलमोस्ट सेम तरीके से काम करता है। तो आपको लोगों का इंटेंशन पता चल जाता है। लोग आपसे बातें कर रहे हैं, आपके लिए कुछ कर रहे हैं या आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, तो आपको उनका इंटेंशन पहले ही समझ आ जाता है, क्योंकि आपने खुद को ऑब्जर्व किया होता है। तो आप लोगों को भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझने लगते हैं। मेडिटेशन करने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि अब आपको कोई कुछ भी बोलेगा या कुछ भी करेगा तो आप शांत रहेंगे और जवाब नहीं देंगे। ऐसा नहीं है। बाहर आपको जवाब भी देना होगा और अपने प्रोटेक्शन में गुस्से का इस्तेमाल भी करना होगा। मेडिटेशन बात करता है आपके अंदर शांति लाने के लिए, लेकिन बाहर की लड़ाइयाँ तो आपको लड़नी ही पड़ेंगी, वरना लोग अपने फ़ायदे के लिए और अपनी बात मनवाने के लिए आपका यूज़ कर लेंगे। तो विपश्यना का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, पर ज़रूरी नहीं है कि सबका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जिनका नेगेटिव फीडबैक भी था। कुछ लोगों के लिए विपश्यना बहुत ईजी होती है और कुछ लोगों को ये टफ भी लगती है। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। जैसे वहाँ पे एक लड़की थी
जो कि इतनी परेशान हो गई थी, उसे अकेले रहने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो वो चौथे दिन रिक्वेस्ट कर करके वहाँ से निकल गई थी। बात यह है कि जब आप वहाँ पे खाली होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा थॉट्स आते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग इसे झेल पाएँ। कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि अगर आप अकेले खुद के साथ कुछ टाइम भी बैठें तो आपको इतने थॉट्स आते हैं कि आप परेशान हो जाते हैं। अगर आपको ये चेक करना है कि आप अकेले रह पाते हैं या नहीं, तो आप 10 मिनट निकालिए। 10 मिनट के लिए आप एक अलग जगह पे बैठें, ऐसी जगह जो बिल्कुल शांत हो और आपको वहाँ पे करने के लिए कुछ ना हो, जहाँ पे आपके डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई चीज़ ना हो। आपका फ़ोन आपके पास ना हो, ना ही वहाँ पे पढ़ने लिखने जैसी कोई चीज़ हो। आप 10 मिनट के लिए वहाँ शांति से बैठिए और देखिए कि आपको कितने थॉट्स आते हैं और आपका माइंड आपको कहाँ कहाँ ट्रैवल करा देता है। ये मुझे तब पता चला जब मैं वहाँ पे गई। जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको वो 3 दिन आनापान कराते हैं। आनापान यानी आपको बस अपनी ब्रेथ को ऑब्जर्व करना है। तो मैं जब वहाँ पे फोकस रहने की कोशिश कर रही थी तो मैंने देखा कि मेरा माइंड इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि मैं 1 मिनट के लिए भी अपनी ब्रेथ पे फोकस नहीं रह पा रही हूँ। माइंड में वो थॉट्स आ रहे थे जो शायद बहुत पहले मेरे साथ हुए हों, या फिर जो मेरे साथ हुए भी नहीं हैं, सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। हमें डेली लाइफ में ये पता ही नहीं चल पाता कि हमारा माइंड कितना रेस्टलेस है, क्योंकि डेली लाइफ में हम काफ़ी चीज़ों से ऑक्यूपाइड रहते हैं और हम एक के बाद एक चीज़ें करते हैं ताकि हम खुद को बिजी रख पाएँ। पर एक के बाद एक चीज़ें करते जाना इस चीज़ का सल्यूशन नहीं है। हम चाहे जितनी ही चीज़ों से खुद को भर लें, चाहे जितनी ही चीज़ों से खुद को एंटरटेन करने की, अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट रखने की कोशिश कर लें या फिर बिज़ी हो जाएं, ये हमारी रेस्टलेसनेस का सल्यूशन नहीं है। जब तक हम खुद पे काम नहीं करेंगे, हमारी लाइफ की सफरिंग कम नहीं होगी और हमें पीस नहीं मिलेगी। तो हमें खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है और हमें खुद को ऑब्जर्व करते रहना भी बहुत ज़रूरी है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपके विपश्यना रिलेटेड या मेडिटेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू so much for watching. See you in the next video. Bye bye.